आहाना पर हाथ उठाने की गलती पॉल्टू दा को भारी पड़ जाएगी क्योंकि यहां दुर्गा देवी देंगी आहाना का साथ और लगाएंगी पॉल्टू की क्लास। जी हां दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जहां अब तक हमने यह देखा कि सभी घर वाले शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, वहीं दुर्गा देवी शादी में जाने से इनकार कर देती हैं। अपनी सास दुर्गा देवी को शादी में न जाता देख चारों बहुओं का भी शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मगर इन चारों के लिए शादी में जाने से इनकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि दुर्गा देवी से सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर ये चारों बहुएं भी इनकार कर देती तो हर कोई इनके सामने सवालों की झड़ी लगा देता। इसीलिए यहां आहाना के दिमाग में एक प्लान आता है और वह तीनों बहुओं से कहती है कि क्यों ना हम सब मिलकर पेट खराब होने का बहाना करें, जिससे होगा यह कि हमें शादी में नहीं जाना पड़ेगा। तीनों बहुओं को आहाना का यह आइडिया बहुत पसंद आता है और यह प्लान वर्क कर जाता है। जैसे ही ठाकुर जी और सभी घर वाले शादी में जाने वाले होते हैं, तभी मंझली बहू कह देती है कि मेरे तो सिर और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम वहां जाकर कोई रायता मत फैलाना, इसलिए बेहतर है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। यूं चारों बहुओं को घर में रुकता देख पॉल्टू को शक हो जाता है कि होना हो ये चारों मिलकर कोई न कोई खिचड़ी तो जरूर पका रही हैं। पॉल्टू जो अपनी साजिश वाली नजरों से आहाना को घूर रहा होता है, क्योंकि पॉल्टू का तो सिर्फ एक ही मकसद है कि वह किसी तरह से आहाना को सबके सामने जलील कर दे और आहाना की वजह से ही उसकी मां ठाकुर जी की जो बदनामी हो रही है उसका बदला ले। इसीलिए तो दोस्तों, यहां सभी घर वाले जैसे ही शादी के लिए निकलते हैं तो पॉल्टू चुपके से अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद आहाना और तीनों बहुओं को लग रहा होता है कि सभी घर वाले शादी के लिए जा चुके हैं, तो क्यों ना हम मां के साथ मिलकर हल्ला गुल्ला करें और खूब एंजॉयमेंट करें। जैसे ही ये चारों एक दूसरे के साथ हंस रही होती हैं, तभी पीछे से पॉल्टू दा की एंट्री हो जाती है, जो यह देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि आहाना और मंजली भी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि पॉल्टू को तो पहले ही पता था कि ये चारों शादी में जाने से बचने के लिए नाटक कर रही थीं। अब यहां पॉल्टू दा आहाना से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर की झूठी और घटिया पहले से ही थी, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने बाकी तीनों को भी अपने साथ मिला लिया है और तुम्हारी वजह से ही मंझली अपने ही पति और अपनी सास से झूठ बोलने लग गई है। यहां पॉल्टू दा ने मंझली बहू से कहा कि तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा, पहले मैं आहाना से बात कर लूं। दोस्तों, यहां पॉल्टू दा आहाना की इंसल्ट कर रहा होता है, मगर जैसा कि हमें पता है कि आहाना चुप बैठने वालों में से कहां थी, इसलिए वह उल्टा पॉल्टू दा पर ही काउंटर अटैक कर देती है। आहाना ने कहा कि आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए और वैसे भी मैं आपके मुंह नहीं लग रही। ये बात सुनते ही पॉल्टू का पारा हाई हो जाता है और वह आहाना पर हाथ उठा देता है। मगर दोस्तों, यहां दुर्गा देवी के होते हुए पॉल्टू आहाना पर हाथ कैसे उठा सकता है? इसीलिए जैसे ही पॉल्टू आहाना पर हाथ उठाता है तो दुर्गा देवी आकर पॉल्टू का हाथ पकड़ लेती हैं और फिर यहां दुर्गा देवी पॉल्टू की ऐसी क्लास लेती हैं कि अब पॉल्टू आगे कभी भी आहाना से बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, यहां पॉल्टू दा को यह समझ तो आ चुकी है कि दुर्गा देवी के होते हुए वह आहाना का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए अब वह अपनी मां ठाकुर जी के साथ मिलकर दुर्गा देवी के खिलाफ ही साजिश रचने लग जाएगा। पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पॉल्टू सच में अपनी मां के साथ मिलकर दुर्गा देवी को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर आहाना अपनी सास की मदद करेगी और पॉल्टू को फिर से मुंह की खानी पड़ जाएगी।